और फिर से एक बार साबित किया है बीजेपी ने कि दरअसल वो लुच्चे लफंगों की पार्टी है और धर्म में भी लुच्चई और लफंगई की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम इस फिल्म के माध्यम नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। बात करेंगे आज फिल्म आदिपुरुष की। फिल्म आदिपुरुष जो है, जब उसका पहला टीजर आया था तभी से विवादों में घिर गई थी, चाहे वो उसके VFX को लेकर हो, चाहे जिस तरीके से राम जी और सीता जी की छवि उन्होंने दिखाई हो, हनुमान जी की छवि उन्होंने दिखाई हो, रावण की छवि उन्होंने दिखाई हो। उसके बाद से विवाद में आ गई थी। फिर उन्होंने जो है जनता से माफी मांगी और फिर एक नया ट्रेलर लाने की बात कही। नया ट्रेलर आया तो उसमें कुछ चीजें ठीक की गई और फिर दोबारा उन्होंने जनता का विश्वास जीता। लेकिन जैसे ही वो सिनेमा घरों में आई, फिर दोबारा जनता की आंख खुल गई। उसकी डायलॉग देखकर जनता हैरान रह गई कि आखिर रामायण में ऐसे डायलॉग कैसे हो सकते हैं। आपको बता दें, आदिपुरुष फिल्म जो है रामायण से इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई है, जिसके डायरेक्टर ओम राउत हैं और निर्माता जो है सिनेफॉलिक्स सिनेमा है। और लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो यहाँ के इस आदिपुरुष के लेखक हैं, उनके ऊपर जो है विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। मनोज मुंतशिर शुक्ला लगातार उनके ऊपर जो है विपक्ष के द्वारा तंज कसा जा रहा है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बड़ा तंज यहाँ पर जो है बीजेपी पे कसा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने श्री राम जी की छवि को धूमिल किया गया है और हमेशा यहाँ पे देखा गया है कि बीजेपी हमेशा श्री राम जी का एजेंडा लेकर चलती है और अपना वोट बैंक बनाती है। लेकिन अब ऐसा कैसे हो गया कि सेंसर बोर्ड में पिक्चर गई और इतने अभद्र डायलॉग उसमें कैप्चर नहीं किए गए, और किस तरीके से हनुमान जी इस पूरी पिक्चर में अभद्र डायलॉग बोलते हैं, रावण इतने अभद्र डायलॉग बोलता है, श्री राम जी की छवि के साथ यहाँ पे खेला गया। लेकिन आखिर सेंसर बोर्ड के जो कैंची है इस पर क्यों नहीं चली है, बड़े सवाल जो है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उठाई है। तो आइए सुनते हैं कि संजय सिंह ने इस पूरी पिक्चर पर क्या बोला। तो आपने सुना कि लगातार जो है इस पिक्चर के ऊपर विवाद बढ़ता जा रहा है और अब विपक्ष लगातार इस पूरी फिल्म पर और बीजेपी पर टूट पड़ा है। वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी। और इस समय आम आदमी पार्टी के संजय दत्त, उनका माफ कीजिएगा संजय सिंह, उनका कहना है कि वे इस मसले को लेकर कोर्ट तक जाएंगे और पूरा विपक्ष मन बना चुका है। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इस पूरी पिक्चर को लेकर कोर्ट में जाया जाएगा कि आखिर सेंसरशिप ने इन सब चीजों को देखा क्यों नहीं, कि क्यों राम जी जो आराध्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो भारत का इतिहास है, आखिर उनके साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे हो गया। और लगातार विपक्ष इस पर जो है हमला बोल रहा है, क्योंकि इसमें देखा गया है जब शुरुआत होती है फिल्म की तो उसमें फिल्म की शुरुआत में जो क्रेडिट है सबसे पहले जो है जो मेन संत है भारत के बड़े बड़े उनको दिया जाता है। फिर 7 से 5 ऐसे बीजेपी के मुख्यमंत्री है जिनसे पूरी स्टार कास्ट मिलती है और इस फिल्म का निर्माण करती है और उनका सपोर्ट लेती है और उन सबका भी यहाँ पे नाम जो है दिखाया गया। उसी के बाद से पूरा बवाल मचा है कि बीजेपी ने मुद्दे भटकाने के लिए एजेंडा चलाया है और ये खिलवाड़ जो है संस्कृति और इतिहास के साथ किया है और लगातार इसके ऊपर जो है विवाद चल रहा है। और इस बीच ये खबरें भी आ रही हैं कि निर्माता जो है सबक लेकर और जनता का गुस्सा देखकर डायलॉग जो है चेंज कर सकते हैं और फिल्म से फिल्म की एडिटिंग करके इसको रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि विवाद इतना बढ़ चुका है कि मेकर्स पूरी तरीके से यहाँ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद। कल्पना के आधार पर है। तुम कल्पना के आधार पर देवी देवताओं के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो। तुम कल्पना के आधार पर भगवान श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो। तो तुम कल्पना के आधार पे हमारे पवित्र रामायण को, रामचरितमानस को भी बदल सकते हो, कल्पना के आधार पे। इस फिल्म में एक सीन दिखाया गया कल्पना के आधार पे कि माता सीता को छुरी लगा दी गई है। अब आप बताइए, इसको कोई हिंदू बर्दाश्त कर सकता है? मैं तो बीजेपी के समर्थकों से भी कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, जागिए और पहचानिए कैसे लोगों के पीछे आप लोग चलते हैं। ये लोग ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये हिंदू धर्म का विनाश करने वाले लोग हैं। और इतने नाम मैंने पढ़े, इनके सबके आशीर्वाद से फिल्म बनी है।
इतने मुख्यमंत्री, ये कर रहे हैं आप हिंदू धर्म के साथ, ये कर रहे हैं आप प्रभु श्री राम के साथ, ये कर रहे हैं आप माता सीता के बारे में आप कल्पना आधारित सीन दिखाएंगे फिल्म के अंदर। हिम्मत कैसे हुई आपकी कल्पना आधारित फिल्म सीन दिखाने की? कोई छुरी लगा रहा है, कोई चाकू लगा, और ये डायलॉग आप पढ़िए, सड़क छाप डायलॉग आपने रखा है इसमें। तो इसलिए इस फिल्म को लेकर जो काम बीजेपी के लोगों ने किया है वो हिंदू धर्म का घोर अपमान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान है, भगवान बजरंग बली का अपमान है, और साथ ही साथ ये पूरे हिंदू समाज और हिंदू धर्म का अपमान है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा जी को और इन तमाम नेताओं को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुझे यही बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी उसका तो ड्राफ्ट आने दीजिए, अभी तो कुछ आया नहीं। इसमें जो फिल्म मेकर्स हैं और जो जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं मुंतशिर शुक्ला, उनका ये कहना है कि आज की जनरेशन के हिसाब से समय के साथ साथ भाषा बदलती है, इसलिए उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी को लेते हुए इस तरीके से संवाद लिखे हैं। तो आज की आम भाषा में तो बहुत सारे लोग गाली गलौज का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या धर्म में आप इसकी छूट दे सकते हैं? कल को आप कहेंगे कि रामायण हम आम भाषा में लिखेंगे, कल को आप कहेंगे कि हम रामचरितमानस आम भाषा में लिखेंगे, इसका क्या मतलब है? मतलब आप प्रभु श्री राम के नाम पर एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें आम भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप। तो आम भाषा में तो लोग गाली गलौज का इस्तेमाल करते, तो आप गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे फिल्मों में, और वो भी ऐसी धार्मिक फिल्म के ऊपर। और इसके पापी, इसका गुनाह करने वाले, इस पाप में शामिल जो लोग हैं उनके नाम मैंने पढ़ दिए। इसमें पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी शामिल है। वो मनोज मुंतशिर, उसको तो जो कहा होगा वही लिख दिया होगा उसने, इन्हीं सब ने बैठ के लिखवाया होगा। मनोज मुंतशिर का एक तर्क यह भी है कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है और तुलसीदास जी को लिबर्टी मिली, उन्होंने दूसरी भाषा में लिखी, वैसे ही लिबर्टी मुझे भी चाहिए। कथा के जो मेन कैरेक्टर है उसमें बदलाव। किस रामायण के अंदर हल्की, घटिया, सस्ती भाषा का इस्तेमाल किया गया? किस रामायण में? एक का नाम बताइए मुझे। किस रामायण के अंदर सड़क छाप, हल्की, घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया है? बताइए आप मुझे। और मैंने तो आपको कहा ना कि क्या कल्पना के आधार पर आप माता सीता के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में कोई दृश्य दिखा सकते हैं क्या? उस फिल्म में दिखाया जा रहा है वैद्य महिलाएं आ रही हैं। बताइए आप, कहां से तथ्य उठाया आपने? ये किस जगह से ये तथ्य उठाया आपने? तो इसलिए मैंने आपको फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ना तो हिंदू धर्म में कोई यकीन है, ना प्रभु श्री राम को ये मानते हैं, ना इनका रामचरितमानस और रामायण से कोई लेना देना।